welcome guys, welcome to our YouTube channel IIT Lovers. This is our series of what to do after 10 plus 2, and I have made this quotation. And in this series we learned that what are the career options for the students who had just passed their 12th. So guys, first listen that what I want to say is just make that sure that it is your this is your learner. I'm the star educator at IIT Lovers, and my name is Ayush Rajput. This is lecture 1, and this lecture is about NDA. NDA means National Defense Academy, and NA means, you can say that NA is Naval Academy. Naval Academy. This lecture is about that what is the NDA was a career option for the students who had taken the physics, chemistry, math as their subject in 12th, and this was the prestigious lecture on NDA. So let's see कि आगे क्या है. मतलब this is on both the languages, Hindi and English as well. So let's see what is next. तो गाइस, अब तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि जैसे कि जो भी ये हमारा मैंने बोला था कि लेट्स कलर इट विद द पर्पल पेन. आप चलो पर्पल पेन ले लिया है. तो ये जैसे कि हमारा एनडीए है या फिर हमारा एनए है, तो इसमें हमारा सिलेक्शन थ्रू 4 तरह से हो सकता है. एक या तो आर्मी, थ्रू आर्मी, या तो थ्रू एयरफोर्स, या तो थ्रू नेवी, या तो थ्रू नेवल सर्विसेज. नेवी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ naval services. So there are 4 ways to get enter into India. The first one is army, the second one is air force, third one is navy, and fourth one is naval services. So let us see next what is say कि आगे क्या है. तो आगे की स्लाइड में देख लो यार कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं. तो यार ये भी काफ़ी, मतलब ये भी IIT JEE जितना ही, ये भी IIT JEE जितना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स अपीयर्ड हैं. तो तुम देखो यार 2017 में 3,44,202 बच्चों ने. ये मैं सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ. ये है सेकेंड शिफ्ट की बात, ये बात है सेकेंड शिफ्ट. क्यों यार, आप देखो यार डिफरेंस क्या होता है सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में. मतलब क्या होता है सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, दो चीज़ें होती हैं. क्या होता है फर्स्ट शिफ्ट, मतलब होता है कि वो बच्चे जो पहली बार एनडीए का फॉर्म आया उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और सेकेंड शिफ्ट में होता है जो दूसरी बार बच्चे आए उन्होंने एग्ज़ाम दिया. तो देखो यार 2017 में 3,44,000 बच्चों ने दिया. तो मतलब इट इज़, मतलब ये हलवा नहीं है. पहले देखो पहले शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्या होता है कि दूसरे शिफ्ट में बच्चे कम हो जाते हैं. तो इसी हिसाब से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये, हाँ मतलब कॉम्पिटिटिव, इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट उतना कॉम्पिटिटिव नहीं, क्योंकि IIT में पिछली बार इतने बच्चों ने दिया था. इतने मतलब 17 लाख एप्लीकेंट्स ने जेई का दिया था. 17 लाख स्टूडेंट्स ने जेई का एग्जाम दिया था, बट उसमें से 25,000 सेलेक्ट हुए थे. तो यहाँ पे तुम देख लो यार दूसरे शिफ्ट में बच्चे हमेशा कम हैं. तुम एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि दूसरे शिफ्ट में तुम्हारी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो अगर तुमने दूसरे शिफ्ट में पेपर दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो रैंक का तो डिफरेंस आएगा ही, कि मतलब अगर तुमने दूसरे शिफ्ट में दिया तो तुम्हारी रैंक, मतलब सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो इससे थोड़ा हम लोगों को आइडिया मिल गया कि फर्स्ट शिफ्ट क्या होता है, दूसरे शिफ्ट मतलब पहला जो एनडीए एग्ज़ाम और दूसरा एनडीए एग्ज़ाम. अब आगे देखते हैं यार आगे क्या चीज़ है. यार ऑनर टू बी एन आर्मी मैन, यार कि ऑनर सबको नहीं मिलता. टू बी एन आर्मी मैन, कि आर्मी में जाने का, जो इंडियन आर्मी का जो ऑनर है वो किसी को नहीं मिलता. और जो इंडिया का यूथ है, जैसे अब देखो मैंने यार यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तुम लोगों के लिए, ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेज ऑलवेज बीन अ ट्रू. तो जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन यूथ है वो या तो वो 2 चीज़ों में जाना चाहती है. तो फर्स्ट ड्रीम वॉज IIT, सेकेंड वॉज इंडी. तो यार आर्मी क्यों, आर्म फोर्सेज है वो एक इंडियन यूथ का ड्रीम इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट वो तुम्हारी जो बॉडी की जो फिजिकल स्टेट है वो बहुत तगड़ी रहती है. आर्मी में तुम्हारा जो मेंटल डेवलपमेंट है तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट देता है बॉडी की. मतलब तुम्हारी जो कंडीशनिंग होगी एज अ ह्यूमन बीइंग
वो आर्मी से अच्छी किसी में नहीं हो सकती। और यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पे जॉब सिक्योर्ड है, यहाँ पे जॉब सिक्योर्ड है। आप देखो एक चीज है क्या, द पे बेनिफिट्स टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू एनडीए बिगिंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इटसेल्फ। अब यार यहाँ पे तुमको आईआईटी की तरह 4 साल तुमको बीटेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको क्या है, तुमको 21,000 का स्टीपेंड समझते हो? स्टीपेंड मतलब होता है, लो मैं इसको हाईलाइट मार देता हूँ क्या, लेट्स चूज एन हाईलाइटर। ओके, तो अब देखो यार, ये होता है ये स्टीपेंड जो दिया हुआ है। तो ये स्टीपेंड क्या है, स्टीपेंड का मतलब है जो एक इंटर्नशिप वगैरह जो दी जाती है जेई के एग्जाम में, या जो मतलब ग्रेजुएट होता है तो उसको इंटर्नशिप में जो या ट्रेनिंग में जो पैसा मिलता है उसको स्टीपेंड है। तो यहाँ पे एनडीए में तुमको 21,000 रुपए का स्टीपेंड मिलता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तुम्हारी ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में। जो यार आईएमए की मेरे पास ट्रिक्स नहीं है, और मैं दिखाता आईएमए में वो सब ड्रीम लैंड। आईएमए के बारे में मैंने सुना, और ओटीए में, ओटीए वॉज अ वेरी फाइन प्लेस, ओटीए का कैंपस बहुत अच्छा है। सो लेट अस, अब यार देखो कि सैलरी एंड अलाउंस, यार ये रे पे बैंड क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करो। यार ये जो रैंक पे बैंड है, अब यार मैंने ऐसे रैंक नहीं लिखी कि मतलब कि ऐसा बात नहीं कि लेफ्टिनेंट टू मेजर की, लेफ्टिनेंट की सैलरी 15,000 थी और मेजर की हो गई 39,700, ये कोई चीज नहीं। मैंने क्या लिखा है कि मतलब ये जो एक लेफ्टिनेंट था, फिर वो मेजर पे क्या हुआ, उसका जो प्रमोशन हो गया, तो उस प्रमोशन में जो उसकी सैलरी इंक्रीज होती है वो अबाउट 15,000 टू 39,000 होती है। इसको देखो यार, एक समझाने का मैं तुमको तरीका बताता हूँ कि यार, इसको एक समझाने का तरीका ये है कि मान लो ये है एक लेफ्टिनेंट, ये क्या है, ये तुम सपोज कर लो यार, तुम सपोज करते हो कि ये एक लेफ्टिनेंट है और इसकी सैलरी है एक्स। अब क्या होता है, अब एक रेड कलर का लेते हैं, तो आप समझ लो, ये समझने की कोशिश करना। वैसे राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरह से तुमको समझा सकूं। तो यार ये समझ लो एक मेजर है, तो मेजर की सैलरी कितनी हुई, एक्स प्लस 15,000 हो गई। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है? अगर मेजर की सैलरी 50,000 थी, अगर लेफ्टिनेंट की 45,000 थी, तो मेजर की तुम्हारी 60,000 के आसपास तो आई गई हर हालत में। फिर यार क्या होता है, लेफ्टिनेंट की सैलरी, लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी अगर एक्स है तो मेजर जनरल की हो जाएगी X+37 to 54 के रेंज में। ऐसे यार तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल होता है, तुम्हारी 70,000 इंक्रीज हो जाएगी। फिर एचएजी प्लस स्केल होता है, इसमें तुम्हारी 70,000 to 85 इंक्रीज होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल में तुम्हारी 60,000 to 69,000 सैलरी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर यार ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है, यहाँ पे इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी एनएफएसजी। एनएफएसजी क्या है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी कैडेट लेफ्टिनेंट जनरल। तो इसमें आप तुम्हारी सैलरी हो जाएगी 96,000। ओके, अब यार ये देखो, ये मैंने एक स्लाइड बनाई है जो यार बेस्ट बुक है। तो एनडीए, यार एनडीए का डिफिकल्टी लेवल, हाँ मैं मानता हूँ, एक सेकेंड, एनडीए का लेवल जो है वो आईआईटी जेईई इतना कठिन नहीं, बट स्टिल यू नीड द सम वेरी फेमस बुक। ये उतनी फेमस तो नहीं, लेकिन हाँ ये बुक यार, इतना जितना मैं मटेरियल बता रहा हूँ उतना तुम क्रैक कर लोगे, तुम पक्का तुम एनडीए से निकाल दोगे। एनडीए में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक होती है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स यार, एनडीए की जो मैथ्स है वो तुम्हारी बिल्कुल एकदम स्वीट जस्ट एस बटर निकल जाएगी। मतलब कोई तुमको दिक्कत फंसनी नहीं, क्योंकि इंडिया का मैंने डिफिकल्टी लेवल दिया है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग हर चैप्टर से क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैलकुलस पे फोकस हो जाए, कि कैलकुलस से ये लोग 100 में से 50 या 50 या 65 क्वेश्चन ले रहे हैं। ये लोग हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, हर चैप्टर से, हर तीसरे चैप्टर से 1 क्वेश्चन दे जरूर है। तो यार तुम ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ये वैसे आईआईटी जेईई के लिए डिजाइन बुक है, लेकिन अगर तुम इसको एनडीए में यूज करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैथ्स के लिए तो कंफर्म हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मैथ्स में। मैथ्स के बाद यार अब ये देखो,
ये मैंने क्यों लिखा है द हिंदू, क्योंकि यार जो इंडिया का जीएस है, वो इंडिया का जीएस मैंने एनालाइज किया हुआ है, वो इंडिया का जीएस आता है 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ का जो करंट का बीच का है वही आता है इंडिया के जीएस में। इंडिया की जिसमें तुम्हारी मुगल डायनेस्टी नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसका उतना वेटेज नहीं होगा जितना करंट का होगा। तो यार अब मैंने तुमको क्यों सजेस्ट करता हूँ, मैं द हिंदू क्यों सजेस्ट करता हूँ, द हिंदू वॉज द बेस्ट। द हिंदू से द हिंदू वॉज पब्लिशिंग इट्स न्यूज़पेपर फ्रॉम, यार ये इतना पुराना है, इतना पुराना तो तुम्हारे दादाजी भी नहीं होंगे, ये इतना पुराना है। 1859 या 1869 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1859 to 1869 के बीच में ये डेवलप हो गया था द हिंदू। तो द हिंदू से तुम्हारी क्या क्या चीज़, द हिंदू से तुम्हारी इंग्लिश की जो ग्रिप है ना, हमारी इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रिप आ जाएगी यार कि तुम मतलब सब कुछ छोड़ दोगे, तुम एनडीए छोड़ो, तुम कैट छोड़ दोगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एमबीएस, तुम कैट छोड़ दोगे, तुम्हारे द हिंदू से तुम कैट निकाल सकते हो, तो तुम द हिंदू से यूपीएससी निकाल सकते हो, द हिंदू से तुम एनडीए की जीएस भी निकाल सकते हो, तुम हिंदू पढ़ सकते हो, तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस आता है, लेकिन द हिंदू आता है, हिंदू टाइम्स आता है, और इंडियन एक्सप्रेस आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, बिजनेस टाइम्स आता है, ग्लोबल टाइम्स आता है, फलाना धमाका बहुत सारे आते हैं, लेकिन द हिंदू तुम्हारी इंग्लिश पे ग्रिप बनाएंगे, द हिंदू तुम्हारी करंट प्रिपेयर कर देगा, तुम्हारा 70 to 80% जो है स्कोर तुम्हारा जीएस में द हिंदू से आ जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ जरूरी होती है कि एनालाइज करना कि चीज़ों को, कि तुम्हें पता हो यार कि एनडीए की औकात कितनी है, एनडीए में जो पेपर बना रहा है यूपीएससी मतलब उसकी औकात कितनी है, उसका डिफिकल्टी लेवल इतना है, ग्राफ इतना जा रहा है, तो तुमको यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट करना है, रादर देन टू डेप्थ में जाने से अच्छा है कि तुम सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करो, तुम्हारे सिलेक्शन रेशियो के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद यार ये तो इससे इससे कठिन चीज़ शायद नहीं बनी, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। ये है यार, ये एक बुक है जो एसएसबी के लिए, तो यार तुम बुक भी ले सकते हो और फिर तुम कहीं किसी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो एसएसबी के लिए, क्योंकि एसएसबी वॉज रियली अ वेरी टफ एग्जाम। पहले दिन में एसएसबी में 500 से 600 बच्चे पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं, और 5वें दिन तक टिक तक करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यार देखो ये 3 हंसते हुए ऑफिसर्स हैं, तो इन्होंने भी ये बुक पढ़ी है एसएसबी की, और इन्होंने बुक्स, तो देखो यार लेक्चर्स में नहीं जाता कि मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते, लेकिन जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी दैट टू फोकस ऑन द बुक्स रादर देन ऑन गोइंग टू लेक्चर्स। हाँ तुमने ये देख लिया एनडीए का, तुमने बुक्स ऑर्डर कर दी, तुमने द हिंदू लगवा लिया, अब तुम एक तरफ से पढ़ना शुरू करो, बीच बीच से छोड़ो मत, टॉपिक्स को मत छोड़ो, एक तरफ से पढ़ना शुरू करो, डेफिनेटली विल गेट। और यार ये लास्ट, ये यार तो बाइबल है, दिस इज द बाइबल ऑफ एनडीए, इसको मैं बोल दूंगा, दिस इज नोन एज, मेरी नज़र में तो ये बाइबल है। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीज़ें, इसमें जीएस से लेकर तुम्हारा पीसीएम तक सब कुछ है, इसमें तुम्हारा दिस इज द बाइबल, इसमें तुम्हारा जीएस है, इसमें तुम्हारा मैथ्स है, इसमें तुम्हारा फिजिक्स, इसमें तुम्हारा केमिस्ट्री, इसमें तुम्हारा एमसीक्यू, कि तुम्हारे जो माइंड की जो कंडीशनिंग करनी पड़ती है एग्जाम से पहले, वो तुम्हारी पाथ फाइंडर कर देगा। तो थैंक यू यार, अगर तुमको